ये मेरे पैर का नाखून देख रहे हो, पूरा निकला हुआ है। और मैं आप लोग को किसी अगले व्लॉग में इसकी कहानी बताऊंगी कि कैसे मेरे भाई ने मेरे बचपन में इस पूरे पैर का नाखून में पूरा स्कूटर का स्टैंड घुसेड़ दिया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अगर थोड़ी सी भी उदासी है तो हमारे व्लॉग देख करके क्या पता आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाएगी। मुझे पता है आएगी, आनी ही चाहिए। तो 9 दिन रह गए मेरे बर्थडे में और मैंने भी कुछ ऐसा सोचा नहीं। अब वो एक्साइटमेंट वाली लेवल भी खत्म हो चुकी है बर्थडे वाली। और अब तो मेरा एक ही सपना है कि वो लैंड हो जाए, किसी भी तरीके से वो लैंड हो जाए। वो मेरा कहते हैं ना कि बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा कि अगर वो बच्चों की लैंड हो जाएगी, वो ट्रस्ट के ही नाम होगी, मेरे नाम नहीं होगी। भाई देखो, मैं बहुत सिंपल सॉर्टेड, बहुत छोटे असूलों पे चलने वाली इंसान हूँ कि अगर मेरे पूरे दिन में 4 रोटी से गुजारा है तो मैं उस 4 रोटी में ही गुजारा करूंगी। मैं 5वें की तरफ नहीं जाऊंगी। ये मेरी माँ के सिखाए हुए वो असूल है जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज ऐसी हूँ आप लोगों के साथ। और लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज हम शायद लैंड पे जा पाएंगे, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ माइक ठीक करवाने। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के ये सोचा है कि 2026 की शुरुआत में कि हमें व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना है किसी भी हाल में। क्योंकि आप लोग चाहते हो इसलिए। और मैं, आप लोग सोचते हो कि यार ये कैमरा फेस करके क्यों नहीं बात करती, क्योंकि मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग जज करेंगे। पहले मुझे जज होने से बहुत फर्क पड़ता था, वैसे अब तो नहीं पड़ता। बट मेरे अंदर वो जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ, कुछ सेटिंग है जो मेरे से ना चेंज नहीं हो पा रही, जिस वजह से साउंड नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, चिल्लाना पड़ता था और मेरे ना वोकल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। मेरे ना कई दिनों तक फिर आवाज़ में बहुत ज़्यादा, मेरे गले में दर्द होता था। तो हमने माइक को फाइनली, मैंने 6 साल बाद, इतना सफ़र करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना कंट्रोल करने के बाद फाइनली मैंने माइक ले लिया। और अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। लोग ऐसी शक्ल बना करके देख रहे हैं ना, भाई देखते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और माइक ठीक करवा के फिर हम देखेंगे कुछ ये जो साउंड है, पीप टी टू, इसी को कंट्रोल करने के लिए मुझे माइक लेना एक्चुअली। तो मुझे अभी भूख भी नहीं लगी इतनी तेज, क्योंकि मैंने सुबह उठते बादाम और अखरोट खा लिए थे और मैं अब थोड़ी सुधर रही हूँ। वैसे मैं बादाम अखरोट नहीं खाती थी, तो मैंने खा लिए हैं। और अभी फिलहाल मुझे इतनी तेज भूख नहीं लगी, तो पहले हम काम निपटाएंगे, फिर देखेंगे हमें सबवे खाना है या इडली खाना है। वैसे तो मुझे शायद आज लग रहा है मैं इडली ज़्यादा फोकस करके खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं बिहारी स्टाइल में, मेरे को इडली खाने का बड़ा मन कर रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और चीज़ों पे। तो अभी फिलहाल हम माइक ठीक करवाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। पता नहीं बंद क्यों हो जा रहा है। तो अभी हम बैठे हैं सब में और ये 10 इंचेस का कुछ आया है, तो मेरे लिए बेनिफिट है क्योंकि मैं इतना खा नहीं पाती। और मेरे क्रिस्पर्स और मेरी कॉफ़ी, और हम लोग यहाँ बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। इसका भी सब आ रहा है, इसका टाइम लगेगा। बट सर्जरी के बाद जो मेरी डाइट और मेरा खाना सब कुछ बदला। मैं नहीं गई इडली खाने, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था मैं चाउमीन खा ही लेती। बचपन से मुझे चाउमीन भी बहुत पसंद थी और वही मेरी बीमारियों का ज़्यादा राज रहा है। तो हम लोग यहाँ सब में आ गए। ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मुझे लगेगा आधा घंटा लगभग थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी बाइट्स को, ताकि एकदम से पेट में भी ना लगे। ये ओवर हो जाता ना, ये भी सोचो आप 10 इंचेस का इतना सा होगा सब, वो भी मेरे लिए ओवर हो जाता है और मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी तो उल्टी पुल्टी होती है। मैं खाऊं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम जाएंगे शेल्टर, क्योंकि जो शॉप थी वो क्लोज थी और हम लोग नहीं करवा पाए। अब मैं ही यूट्यूब से देख के, या वरना किसी को पकड़ के सीखूंगी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर हम लोग लैंड पे तो मुझे नहीं लग रहा आज जा पाएंगे, क्योंकि आज ही अभी 2-2:30 बज गए हैं। जाते जाते हमें 4 बज जाएंगे और वहाँ सूरज डूब जाएगा। तो मैं कल जाऊँगी, टाइम से निकलना पड़ेगा। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती। भाई इसमें ना अभी हम मीवी को लेके जा रहे हैं इसकी नसबंदी के लिए, क्योंकि मेरा काला जो है ना, वो अपनी ऑडियो खुल जाएगा। क्योंकि मेरा काला भी जो था, काला लल्ला, आपने कई व्लॉग्स में देखा होगा। परी बाहर है, बाहर है, उसको अंदर लो यार। रोड पर करके ना, बाहर घूम रही है अक्लमंद। भाई मेरा एक बच्चा ना ऐसा है, कसम से। हम लोग एक्चुअली इसको नसबंदी के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा काला लाला था ना, वो भी भाग गया। उसकी नसबंदी हुई नहीं थी टाइम पे।
आऊंग 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 हंग 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 हंग। क्या हो गया मिमी? मिमी भाई ये बहुत बदतमीज है, मेरे को ये डर था कि ये भाग ना जाए। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारा गुड न्यूज है कि जो डॉक्टर जिनसे हम सर्जरीज और सब कुछ करवाते हैं ना, वो अब दिन में भी खुलने लग गए हैं। तो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं ये 2 से 4 के बीच ही फ्री हो पाती थी। मोस्टली यही टाइम होता था कि जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था। तो मैं इसको नसबंदी के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भाई मैं अब और बच्चों को नहीं खो सकती। मतलब खोना मीन्स ये नहीं होता कि हर वक्त डेथ, मतलब ये ना टेरिटरी के चलते और हीट के चलते चले जाते हैं, तो वो डर हमेशा मेरे मन में था। अच्छा रास्ता बंद कर दिया है। ये मिमी को भी जब मैं स्टरलाइजेशन के लिए लेके जा रही थी ना, आई थिंक 25 दिसंबर को, हाँ 25 दिसंबर को, पुलिस वाले नहीं है वो, कोई भैया है। 25 दिसंबर को, हाँ राइट ले ले। 25 दिसंबर को मैं घुंघरू को भी लेके जा रही थी, जो उसकी माँ है, जो मैंने कल बताया था ना मेरी बिल्लियों को पाला है। तो वो घुंघरू है, इसने पाला है जब इतना छोटा सा आया था। हाँ कोई बात नहीं, सर्जरी तो होगी। हम लोग फटाफट निकल जाएंगे अब। हाँ तो बेल्ट पहनने से क्या है, हवाई जहाज बन जाएगा ये। हाँ, और रेस खुल जाती है ना, बेवकूफ। उसको ही बेल्ट पहना दे रहे हैं। तो अभी ना मतलब जो हमारा पेंडिंग अमाउंट रहता है शेल्टर के लैंड का, उसके लिए हम आए थे किसी के पास प्राइवेट लोन लेने, क्योंकि मुझे मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होगे इस चीज़ को कि क्यों जागृति को इतनी जल्दी है, जल्दबाजी है। क्योंकि उस जगह को बनते बनते में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको बनने में। हमारे हिसाब से जो अभी करंट के बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि हमें और भी बच्चों के केसेस हमें लेने हैं, अभी हमें नहीं पता क्या होना नहीं होना है। तो हमें बहुत कुछ चीज़ों के साथ आने वाले कई साल 10 साल के प्लान्स के साथ उस जगह को बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरा एक चीज़ मानना है, ठीक है फंड्स आ रहे, इट डजंट मीन कि मैं उसको बहाती फिरूँ, बार बार फंड रेजिंग डालूँ, कुछ भी करूँ। हमारे पे जैसे रेगुलर केसेस भी बहुत ज़्यादा एडमिट होते हैं, बट आप लोग बहुत रेयर किसी केस के रिगार्डिंग आप फंड्स देखते होगे कि फंड अपील हो रहा है। हमारा मेन ये रहता है कि एक बार हमारा वो चीज़ें सेटल हो जाएगी जो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एनिमल सफ़र करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ से थोड़ी सी निराशा हुई है, क्योंकि सब कोई ऐसी ऐसी शर्तें रख दे रहे हैं जो थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है। तो मेरे मदर ने एक बात बोली कि अगर तेरे को लग रहा है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना घर बेच देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी लगेगा पैसा वहाँ पे लगा ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मैंने एक तो घर पे लोन लिया हुआ है, और लोन लेने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। फ़िलहाल कह रहे कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास अदर जो गाड़ियाँ हैं मेरे फादर की, उनके लिए रिगार्डिंग कि चलो कोई नहीं जी उसको बेच दो, या फिर कुछ भी, मतलब एक तरीके से पूरे चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज़ के चलते उनको बेघर नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करवा दिया मेरे एक ड्रीम के चलते। तो अभी हम लोग को हर जगह से निराशा हो रही है। हमें पर डे की एक एक दिन जो हम लोग खो रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मुझे कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर ना हार जाऊँ यार। पता है ये ना हर वक्त मतलब हमारे पे इतना ट्रस्ट करता है कि वहाँ बैठा रहता है और वहाँ पे खाना खाने आता है यहाँ पे हमेशा। और ये अभी खाना डालने का टाइम हो गया अंदर, और इसको भी यहाँ पे खाना दिया गया है, और ये खाना खा रहा है। और वो मतलब उसका बस चले तो नीचे से आ जाए, देख पैर दिख रहा है कि बस मैं अंदर क्यों नहीं आ रही। बस 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 आगे 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 चल 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 चल। ये जो उस दिन आपने लास्ट ब्लॉग में बच्चा देखा था ना जो क्राइंग कर रहा था, अब काफ़ी सुधार है इसमें, और थोड़ा अब रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। और ये एक बच्चा है जो अडॉप्शन के लिए है। अगर आप में से कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो प्लीज़ बताएं। सिट्जू है, मेल है, किसी ने छोड़ दिया है या खो गया है, हमें नहीं पता। और उसने अपना स्वेटर उतार दिया है, और इसने अपना स्वेटर पहना हुआ है। ये एकदम कहते हैं ना एकदम ठाट में, भाई इसकी तो ठाट खत्म हो गई। भाई देखो 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 अपनी माँ को नहीं बख्श रहा है। देखो भाई अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा है, ये एकदम अपनी माँ पे हुंग हुंग रहता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। रानी के लिए वहाँ पे हमने कंबल बिछा दिया इस तरीके से, रानी अपना उस पर सो जाती है, क्योंकि रात में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। भाई कालू मदारी आया, आगे की लाइन में भूल गई। भाई इसकी निप्पल कर दिया इसने काम। और अभी अंदर ना अरुण भैया सब बच्चों का खाना देख रहे हैं। ये सब बच्चों का खाना डलेगा, और इस तरीके से अरुण भैया गेट पे खड़े इकट्ठा होकर के। आज भैया है हमारे गार्ड। ये लोग भैया के डर से ना बिल्कुल नहीं लड़ते। देखो अभी
भाई लोग ना मेरे पे ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि इनकी माँ इनको बचा लेगी जो इनको खुद नहीं बचाएगी। अभी क्योंकि खाना डलने का टाइम हुआ है, इस वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी इन बच्चों को खाना दे दिया जो कि वीक थे, कमज़ोर थे, जो पैरालाइज है मोस्टली, उनको खाना खिला दिया है। अभी यहाँ गेट खोलेंगे सबका और मैं आप लोग को एक जादू दिखाती हूँ। फिलहाल एक जगह पकड़ लेते ताकि आप लोग को प्रॉपर ईजी दिखे और सही से देख पाओ। मैं भी फिलहाल बाहर से ही आई हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा। ये हमारा मोटू ये अब चलने लगा है, पैरालाइज आया था। अभी देखना बहुत बहुत ज़्यादा एकदम भयंकर ठंड हो रखी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और अभी देखना सब कितने प्यार से आएंगे। ये सारे पैरालाइज बच्चे हैं सारे। अगर आप इनके लिए कुछ भी हेल्प करना चाहते हो या इस वीडियो के थ्रू कुछ भी डोनेट करना चाहते हो, ये आपको स्कैनर मिल जाएगा वीडियो के कॉर्नर में। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो। स्पेशली आपको यहाँ पे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो होते हैं ना, मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाती सही से, वो बच्चे जो कि पैरालाइज है, हैंडीकैप है, जैसे ये ठीक हो गया है और ये ब्लाइंड है, ये ठीक हो गया है, ये ठीक हो गई है, ये ठीक हुआ है, लूसी ठीक हुई है, लूसी कह रही हूँ, लाइका, कई ऐसे बच्चे हैं। अभी इसने मेरी आवाज़ सुन के इसने मुझे पहचान लिया है, यहाँ पे आ गया है, ये मुझे पहचान चुका है। अब सब बच्चे बाहर आएंगे। अभी खाना जमा हुआ है, ये भी पैरालाइज है। देख रहे हो कितने कैसे कैसे लोग इन पर क्रूरता करते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इनके लैंड लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ना बिल्कुल जगह नहीं है। ये हमारा ग्राउंड सेक्शन था जहाँ बच्चे खेला करते थे, अब यही उनके लिए बचा ही नहीं है। मतलब यही अब ये भी उनके लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमें लैंड लेना पड़ रहा है। अभी इसको सूप दे रहे थोड़ा सा। ये भैया स्पेशली पैरालाइज बच्चों का ध्यान रखते हैं। सबने खा लिया है। 1 2 3 जादू दिखा, इतने प्यार से लोग आए। वो अंधू आ रही, वो उसको दिखाई नहीं देता अंधू। अभी देखो खाना कैसे पहचान लेगी, सूंघ सूंघ के खाने पे रुक गए। और ये मुझे ढूंढती है। आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत ठंडा है। देख रहे हो इनके साथ कैसे क्रूरता करते हैं, इनके साथ कितना बेहाल, मतलब इनकी ज़िंदगी एकदम नर्क से बदतर कर देते हैं। अब ये खाना खा रहे हैं। एक बाहर का केस आया है, इसको पार्वो हो रखा है और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। मोस्टली ये जो बाहर के हम लोग केसेस यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इन बच्चों को एक जो लोग अपने सड़क पे स्ट्रीट पे ध्यान रख रहे हैं वो रख पाएँ और हम लोग ट्रीटमेंट भी करें। उनको ट्रीटमेंट को लेकर के किसी भी तरीके से चिंता ना हो कि कोई चार्जेस होंगे, कुछ होंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारी कोशिश होती है जो मेडिसिन भी है वो भी हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दें। जो आप लोगों की तरफ से सपोर्ट आता है वो हम इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। ऐसे दिन में करीबन 15-20 से ऊपर ज़्यादा हमारे पास केसेस आ जाते हैं बाहर से, जिनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब कुछ हमारी तरफ से। टेस्ट भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कुछ भी किसी चीज़ के चार्जेस नहीं। अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू रहे और एक बहुत बड़े लेवल पे जाए, आपको दबा के सपोर्ट करना पड़ेगा। और डेली व्लॉग्स, अब डेली नहीं तो अल्टरनेटिव डेज पे तो व्लॉग्स अब आएंगे ही आएंगे। और इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। हमारे कालू मदारी आया, मैं कल ये ना याद करके आऊँगी। ओए नंदी बेटा, लास्ट व्लॉग पे 1000 वो हो गए, अब तो गाने से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब करेंगे। चल एक काम कर, सब छोड़, इस व्लॉग का एंड कर दे गाने से। अगले व्लॉग में क्यों अगले व्लॉग में क्यों? फिर लोग नाराज हो जाएंगे और लोगों ने फिर बोला तो। भाई आप लोग इसको कमेंट में समझाओ कि व्लॉग की शुरुआत अब गाने से करनी है, अब नहीं। अगला व्लॉग नहीं हुआ गाने से तो फिर। और सबसे ज्यादा खुश अपना वो लड़का हो रहा है। कैसे खुश हो रहा है लप्पी? हाँ लप्पी दीदी गाना गाएगा। हाँ, और आप नहीं गाओगे? गाऊंगा दीदी इसी के साथ ना। चलो ये नंदी भी गाएगा और ये भी गाएगा। अब अगली व्लॉग की शुरुआत इन दोनों से होगी, ठीक है? क्रिस का गाना सुनेगा। क्रिस का किसका गाना सुनेगा? दिल ला दिया। कौन सा? दिल ला दिया। ओए गिर देगा ये मेरे को ना, मेरा ही मतलब। ये देख रहे इसको कोई भाई, ये नहीं होना अडॉप्ट। इसने मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना है, मत मांगो इसको। ये मैं इसको बहुत बार अडॉप्ट करवा चुकी हूँ, नहीं होता, सबको काट के आ जाता है। और इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। कालू मदारी आया हम ये मुझे देख रहा है, खुजली के लिए दे रहा है क्या? मुझे काट रहा है, बता रहे हैं यहाँ कर
आजा 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 अन्नाबल्ला ए अन्नाबल्ला कू मोगली हाँ मोगली मोगली। अब इसको ना बहुत सुकून रहता है वैसे स्वेटर में। तो चलो इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले व्लॉग में। आप सभी का शुक्रिया हर उस दुआ के लिए, हर उस सपोर्ट के लिए जो हमारे रेस्क्यूज़ के लिए आप लोग करते हैं। और आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इस व्लॉग का सपोर्ट देना भाई, प्यार देना। आप लोगों के प्यार से ही हम लोग बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, मुझे पता है, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझ पाते हो। मैंने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैं सच बताऊँ। मैंने अपने 25th बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा था। मैं 25 साल की होने वाली हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी एक एक जमा पूंजी मैंने सब लगा दी, सब। मेरे पास जो मैंने सोचा था अपने 25th बर्थडे पे जो जो चीज़ें कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ उस लैंड पे इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ, कि बस वो लैंड हो जाए, मेरे बच्चों एक स्टेबल हो जाए, उनकी खुद की लैंड हो जाए। मेरा क्या है यार, मैं तो बहुत कुछ होता रहेगा।